एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते हैं। विशाल शरीर वाला हाथी बलशाली था। वह अपने बल से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। अपने विशाल पैरों के नीचे छोटे छोटे पौधे और झाड़ियों को रोन डालता था। वही बंदर तेज और फुर्तीला था। पलक झपकते ही उछलता कूदता ऊंचे पेड़ पर चपलता से चढ़ जाया करता था। हाथी और बंदर दोनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान था और दोनों स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इस बात पर प्रायः उनमें बहस होती थी, जो कई बार झगड़े का रूप ले लेती थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। जंगल में रहने वाला एक उल्लू अक्सर हाथी और बंदर की लड़ाई देखा करता था। वह उनकी बहसबाजी और लड़ाई से तंग आ चुका था। एक दिन वह उन दोनों से बोला, तुम दोनों की बहस में कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, आज फैसला हो ही जाए। क्यों न तुम दोनों में एक प्रतियोगिता करवाई जाए, जो जीतेगा वो श्रेष्ठ होगा। क्या कहते हो? हाथी और बंदर मान गए। एक स्वर में उन्होंने पूछा, मगर प्रतियोगिता क्या होगी? उल्लू बोला, इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है। वहाँ एक पुराना वृक्ष है जिस पर एक स्वर्ण फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस स्वर्ण फल को ले आएगा वह विजेता होने के साथ ही दूसरे से श्रेष्ठ होगा। हाथी और बंदर के बीच प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा और हाथी अपने सूंड से रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ता रोनता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने जंगल पार कर लिया। अब उनके सामने नदी थी, जिसे पार करके ही वो दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर जल्दी से नदी में कूद गया, मगर पानी का बहाव और तेज धार में वह बहने लगा। उसे बहता देख हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाला। बंदर हाथी का ये रूप देखकर चकित हो गया, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि वह उसकी भी इस प्रकार की सहायता करेगा। वह कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब यहाँ से आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, तुम ही जाओ। हाथी ने उत्तर दिया, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, इसी तरह हम दोनों नदी पार कर लेंगे। बंदर हाथी के पीठ पर बैठ गया। हाथी ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। नदी पार कर दोनों दूसरे जंगल में पहुँचे। वहाँ खोजते हुए उसे उस पुराने पेड़ तक गए जहाँ स्वर्ण फल लगा हुआ था। हाथी ने अपने सूंड से पेड़ के तने को पकड़कर पेड़ उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु पेड़ का तना इतना मोटा था कि वह उससे ठीक से पकड़ा ही नहीं पाया। ऐसे में पेड़ क्या उखाड़ता। वह निराश होकर बोला, अब स्वर्ण फल तोड़ना संभव नहीं। बंदर बोला, मैं प्रयास करके देखता हूँ। उछलते कूदते वो पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर पहुँचा, जहाँ स्वर्ण फल लगा हुआ था। स्वर्ण फल तोड़कर वह नीचे उतर आया। फिर दोनों वापस लौट आए और उल्लू को जाकर वह स्वर्ण फल दिया। उल्लू बोला, इस प्रतियोगिता का विजेता है। उसे बीच में ही टोककर बंदर और हाथी एक स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से ही यह फल लाना संभव हो पाया है। हमें समझ आ गया है कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और मित्र बनकर रहेंगे। उल्लू का प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। वह यही सीख दोनों को देना चाहता था। वो बोला, हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है। उनमें अपने अपने गुण होते हैं और अपनी अपनी कमजोरियाँ भी होती है। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बस भिन्न है और अपने स्तर पर श्रेष्ठ है। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, बल्कि सबका सम्मान कर मिलजुल कर रहना है। उस दिन से हाथी और बंदर मित्र बन गए। सीख, एक दूसरों के गुणों का सम्मान कर मिलजुल कर रहे, जीवन सुखद रहेगा। धन्यवाद।